प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान खुद को मोदी का हनुमान कहे जाने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान भी मंच पर अग्रिम पंक्ति में नजर आए। हालांकि अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाने वाले और एनडीए से इतर बिहार में इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहने वाले चिराग पासवान को लेकर यह आशंका जताई जा रही थी कि वह इस जनसभा में शामिल होंगे भी या नहीं। हालांकि इस रैली से पहले यंग भारत न्यूज से बात करते हुए लोजपा के प्रमुख प्रवक्ता ने साफ कर दिया था कि वह इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वह एनडीए के साथ ही रहेंगे। पूरी तरह मैं आश्वस्त करता हूं और बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि 243 सीटों पर जो मेरी तैयारी है वो एनडीए के प्रत्याशियों को लेकर है। हम जहां से लड़ेंगे हमारा पक्ष मजबूत होगा और बाकी अन्य सीटों पर एनडीए के उन प्रत्याशियों को भी मजबूती मिलेगी हमारे तैयारी का, जो अन्य सहयोगी दलों से लड़ेंगे। तो 243 सीटों पर जो तैयारी का रहस्य है वो यही, इसको सकारात्मक पक्ष में देखा जाना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अगर हम गठबंधन में है तो गठबंधन का हमें भी लाभ मिलना चाहिए और हमारी तैयारी का भी लाभ सहयोगी दलों को मिलना चाहिए। लगातार वो मंचों से कहते रहे हैं और इसी को धरातल पर उतारने को लेकर 243 सीट पर हमारी मुकम्मल तैयारी चल रही है। उनका कहना था कि पार्टी 243 सीटों पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही है ताकि एनडीए का जो भी दल इन सीटों पर चुनाव लड़े वो मजबूत स्थिति में नजर आए। हालांकि इससे पहले लोजपा के सुर बदले हुए थे। लगातार चिराग पासवान अपनी ही सरकार के काम को लेकर सवाल उठा रहे थे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान को एनडीए के घटक दलों ने लगातार हिदायत दी थी कि वो गठबंधन धर्म का पालन करें। चिराग पासवान पर लगे आरोपों के बाद लोजपा सांसद अरुण भारती ने कहा था कि अपनी ही सरकार की खामियों को उजागर करना किस तरह गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने जैसा हुआ। बहरहाल चिराग पासवान ने आज इस मंच पर आकर साफ कर दिया है कि वह एनडीए से अलग तो नहीं जा रहे हैं और पिछले दिनों उनका 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कहना महज ज्यादा सीट पाने के लिए दबाव की रणनीति था।